2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज प्रचार थम गया है अंतिम चरण के लिए भी। 1 जून को अंतिम 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जो आपके हक की बात करेगी, आपके सम्मान की, हमारी गारंटी की बात करेगी। लेकिन मुझे कुछ बातें कहने में कोई संशय नहीं है। और इस पूरे चुनाव में 2 तरह के प्रचार, 2 तरह के वक्तव्य, 2 तरह का नैरेटिव देखा गया। एक तरफ धनबल, एजेंसी, चरण चुंबक मीडिया, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, लगातार बार बार विपक्ष पर ओछा गंधा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वो लगातार कोशिश करते रहे एक चैनल को एक नहीं 4-4 इंटरव्यू देकर कि वो नैरेटिव सेट कर सके। लेकिन वो नैरेटिव नहीं सेट कर पाए। इसलिए नहीं सेट कर पाए क्योंकि वो उल जलूल बातें कर रहे थे। वो लोगों के मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे। वो 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं कर रहे थे। वो मंगलसूत्र पर पहुंच गए, वो भैंस पर पहुंच गए। उन्होंने मुजरा को भी नहीं बख्शा। उन्होंने तो महात्मा गांधी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी बौखलाए हुए, घबराए हुए, हताश, निराश, एक वो तानाशाह नजर आए जिनकी सत्ता जा रही है और सत्ता के जाने का भय उनको बहुत सता रहा है। तो इस तरफ नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने मर्यादा की, अपने पद की प्रतिष्ठा की, राजनीति में शुचिता की हर सीमा को लांघा। उन्होंने क्या क्या बातें विपक्ष के लिए कही वो शायद मैं कैमरे पर बोल भी नहीं सकती हूं, लेकिन उन्होंने वो बातें चुनावी मंच से कही। मुजरे की बात, मंगलसूत्र की बात, भैंस की बात, लगातार झूठ बोला। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था, दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। हमने भी ठान ली थी कि नरेंद्र मोदी कितना भी बरगलाएं, वो शहीदों को कितना भी अपमान करे, हम आपके मुद्दों पर डटे रहेंगे। और राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठा लिया था रोजगार की बात करने का, महंगाई को खत्म करने का, गरीबी को समाप्त करने का, और सबसे ज्यादा उन्होंने बीड़ा उठा लिया था आपके प्रतिनिधित्व का, गिनती का, और उसी पर वो डटे रहे। ये सारा चुनाव हमने मर्यादा से, प्रतिष्ठा से, आलोचना जरूर करी, लोगों को कटघरे में खड़ा किया, उनसे सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, कटु वचन बोले, लेकिन मर्यादा की, शुचिता की, प्रतिष्ठा की कोई भी सीमा हमने कभी नहीं लांघी। और इस बात का बड़ा फक्र है, कांग्रेस की जो कैंपेन थी वो लोगों के मुद्दे पर केंद्रित रही, और यही इंडिया गठबंधन की भी कैंपेन थी। हम सब लोग खटाखट 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 आपकी बात कर रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी जो एक आदमी के मन की बात से नहीं चलेगी, जो तमाम लोगों के जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको प्रतिबिंब करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, महिलाओं को मिलने वाला 8500 रुपए महीना, ये सारी चीजें जो एक मुर्दा पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जागृत कर देंगी, उस पर यह चुनाव हुआ है। लोग बहुत समझदार हैं, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम वो सारी गारंटी पूरी कर सकेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। लेकिन अभी के लिए जरूर कहना चाहती हूं, बड़ा फक्र है, बड़ा संतोष है, जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने चलाई वो आपकी कैंपेन थी, आपकी आवाज थी, आपके मुद्दे थे।